क्या है और हमें एग्जैक्टली क्या चीज प्रोसेस करनी है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दिस इज माय एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो अब हम सबसे पहले चीजों को सीक्वेंसली समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें क्या करने वाले हैं। तो व्हेन वी स्टार्ट विद द डेटाबेस, तो हमारे जो इस मीटिंग का जो एजेंडा है बहुत सिंपल सा है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसिक्स ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। बेसिक्स इन द सेंस ये टोटली बेसिक है, दिस इज कॉल्ड एन जीरो लेवल, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है, किस किस टाइप के डेटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कैसे कैसे उनका काम होता है, ठीक है। एसक्यूएल एग्जैक्टली एसक्यूएल है क्या, और एसक्यूएल में हमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें स्टडी करनी होती है, बट एज अ डेटा एनालिस्ट हमारे लिए कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस से पहले हमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्या? पहला होता है कि आपका डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने अगर लिखा प्रदीप, ठीक है जी, मैंने क्या लिख दिया, प्रदीप किया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रदीप, प्रदीप है क्या, क्या हो सकता है प्रदीप। तो वी डोंट नो अबाउट दिस कि प्रदीप क्या है। तो ये होता है हमारा क्या, कैसा डेटा हुआ, ये रॉ डेटा हुआ। रॉ डेटा का मतलब क्या हुआ कि इस डेटा का अभी कोई मीनिंग नहीं है, सीधा सीधा मैंने क्या करा, डंप निकाल रखा। क्या हो रहा है उस डेटा के साथ, तो मुझे ये नहीं पता। मतलब मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं पर्टिकुलर इसी चीज की बात कर रहा हूँ, मैंने बस बोला प्रदीप। तो प्रदीप कुछ भी होता है, प्रदीप है ना कंपनी का नाम भी हो सकता है, प्रदीप किसी प्रोडक्ट का नाम भी हो सकता है, प्रदीप किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रॉ डेटा। क्या बोलते हैं इसको, रॉ डेटा बोलते हैं। इसका कोई सेंस नहीं है। जब हम इस डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, मीनिंगफुल फॉर्मेट अगर मैं बात करूं, अगर मैंने बोला माय स्टूडेंट नेम इज प्रदीप, तो अब प्रदीप क्या है, प्रदीप एक स्टूडेंट का नाम है। तो नाउ इट्स कॉल्ड इट व्हाट, इंफॉर्मेशन। अब ये क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। तो प्रदीप इज व्हाट, प्रदीप को जब मैंने बोला माय स्टूडेंट नेम इज प्रदीप, तो नाउ दैट कन्वर्ट इनटू व्हाट, इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया हमारा, इंफॉर्मेशन। तो जब कोई बोलता है कि डेटा है, डेटा का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या हुआ, इट्स एन रॉ फैक्ट। डेटा मीन्स इज व्हाट, रॉ फैक्ट, एक ऐसा पार्ट जिसका कोई सेंस नहीं है बट है, मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है ना। ऐसा होता है ना, पेड़ की लकड़ी आई हुई है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं, फर्नीचर तो नहीं बोलते ना उसको, फर्नीचर तब बोलते हैं जब हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वैसे ही जब डेटा आता है दैट इज कॉल्ड डेटा, व्हेन वी आर कन्वर्टेड इनटू द इंफॉर्मेटिव फॉर्म देन इट इज कॉल्ड व्हाट, इंफॉर्मेशन। तब वो क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन होगा जब मैंने उस डेटा का कोई पैटर्न उस पर डिजाइन कर दिया कि जिससे ये चीज पता चल रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ओके। इज दिस, तो नाउ डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस आप देखोगे सबसे बड़ा डेटाबेस हमारे पास घर में ही होता है, ठीक है। वो डेटाबेस कौन सा होगा घर के अंदर, वो होता है घर की किचन, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेटाबेस, ठीक है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेटाबेस का मतलब क्या है, तो फॉर एग्जांपल वी आर नॉट अ डीबी ऑफ किचन, ठीक है, हम तो नहीं है। कौन होता है डीबी, डेटाबेस आर्किटेक्चर कौन है आपके घर में किचन का, मे बी योर वाइफ, योर मदर, राइट। जी बिल्कुल, वही डीबी होते हैं किचन के। अब कॉन्सेप्ट समझना, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल के साथ में समझा रहा हूँ कि काम क्या होता है exactly. तो दे आर द डीबीए, उन्होंने क्या करा, वहां पर किचन में हमारे पास होती है शेल्फ अलग अलग, ठीक है, कंटेनर्स। तो वो क्या करते हैं, कोई भी मसाले हैं या कोई भी मटेरियल है, उसको वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो वो कंटेनर क्या हो गया उनके लिए, डेटाबेस, जिसमें वो मटेरियल स्टोर करके रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस। अब यहाँ पे मेन काम किसका आता है, मेन काम होता है डीबीए वाले का। इफ दे आर गुड इन डीबीए, हालांकि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं डेटाबेस के फॉर्मेट पर, उनको पता है कौन सी चीज कहाँ और कैसे सेटल डाउन करनी है, कौन सा रेगुलराइज आइटम है, कौन सा ऑल्टरनेटिव आइटम है, कौन सा हमारा ओकेशनल आइटम है, उसको कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है, राइट।
तो शेल्फ भी हमारी डिसाइडेड होती है किचन के अंदर। दिस इज माय रेगुलर आइटम, मेरे को चाय बनानी है, कॉफी बनानी है, तो मैं इसको इधर रखूंगा ताकि मैं इसको इजीली स्टोर कर सकूं और इजीली रिट्रीव कर सकूं उससे। तो ये होता है हमारा, कौन करता है ये सब चीजें मैनेज करने का काम? वो काम होता है किसका? डीबीए वाले का। उनको पता होता है कि कौन सी चीज रेगुलराइज वाला है, तो इसको हमें यहाँ रखना है, उसका पर्टिकुलर आईडी ये है, और इस आईडी के थ्रू हमें किसी ने बोला कि धनिया पाउडर निकाल दो, वो फटाफट निकाल के दे देते हैं। बल्क अमाउंट ऑफ धनिया पाउडर चाहिए तो उनका स्टोरेज अलग है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ धनिया पाउडर चाहिए तो उसका स्टोरेज अलग है। तो अब इनका डेटाबेस क्या हुआ इस केस में? डेटाबेस हुआ जिस कंटेनर में उस मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है, दैट कंटेनर इज कॉल्ड व्हाट? डेटाबेस। उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। अब यहीं पर हमने इसी चीज को हमने नॉर्मली कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में, अब हमारे पास भी वैसी सेम चीज है तो ये भी हमारी किचन, राइट? इसमें भी हमारे पास मटेरियल आता है, बट वी कलेक्ट द डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। वो फिजिकल फॉर्मेट है, ये कैसा फॉर्मेट है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है। तो व्हेन वी ऑर्गेनाइज या when we organize any kind of data and stored in a particular container in a particular way, या हम बोले एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम जब किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो एक्सेल में स्टोर कर रहे हो, चाहे आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, चाहे आप जेसन फाइल पे स्टोर कर रहे हो, चाहे आप अपनी ड्राइव में स्टोर कर रहे हो उस डेटा को, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर एरिया क्या होता है? वो होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा आप कहीं भी स्टोर करते हो, मतलब जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा बोलते हैं हम बेसिकली, ठीक है? तो उसको हम जब स्टोर कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? डेटाबेस, राइट? एनी डाउट? नहीं सर, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब उस डेटा में आप क्या कर सकते हो? तो बेसिकली अगर हम बात करें उस डेटा में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ऑपरेशन बोले जाते हैं, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। कौन सा? कि डेटाबेस के ऑपरेशंस, मेजर ऑपरेशंस कौन कौन से? तो मेजर ऑपरेशन भाई 4 होते हैं। उनको या तो हम कर्ड बोलते हैं, CURD, फिर हम क्रूड बोलते हैं, CRUD, ठीक है? CRUD। सी जो स्टैंड करता है, वो स्टैंड करता है क्रिएट के लिए, कि आप नया डेटाबेस बनाओगे, टेबल बनाओगे, वो स्टैंड किसके लिए? क्या बोला आपने? CURD। अलग अलग लिखना, अलग अलग लाइन में अगर लिख रहे हो तो CURD अलग अलग। हाँ। और C का मतलब होता है क्रिएट, R का मतलब होता है रीड, आप डेटा देख क्रिएट कर सकते हो, आप डेटा रीड भी कर सकते हो। यू का मतलब होता है अपडेट, अगर डेटा में कुछ भी चेंजेस करने, कुछ नया अपग्रेडेशन आया तो आप डेटा मैनिपुलेट करके अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है? सेकंड आपका डिलीट, मतलब आप डिलीट कर सकते हो। अब नॉर्मली देखो, आपकी अलमीरा है, दिस इज ऑल्सो अ डेटाबेस। अब अलमीरा के अंदर आपको क्या कर सकते हो? आप नया क्लोथ लाके रख सकते हो जी। आपको क्लोथ देखना है, आप क्लोथ देख सकते हो। आपको क्लोथ चेंज करना है तो आप उस क्लोथ को निकाल के कोई दूसरा क्लोथ रख सकते हो उसमें। हाँ जी। और क्या कर सकते हो? आपको क्लोथ की जरूरत नहीं है, आप उसे अपनी अलमीरा में से डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ कर सकते हो उसमें? नहीं, ऑलमोस्ट तो डन है। आप देखो, आप एक्सेल में करके बता दो। एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो डेटा को, रीड करते हो आप, और अपडेट कर सकते हो, उसको चेंजेस आए तो वो चेंजेस करते हो और डिलीट करते हो। उसके अलावा कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हम। नहीं, और तो नहीं है कुछ जी, है ना? तो डेटा के ऊपर भाई बेसिकली यही 4 ऑपरेशन होते हैं, उसके अलावा कोई 5वां ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं करते हो। हालांकि लोग बोलेंगे हम कैलकुलेट करते हैं, ये सब करते हैं, वो करते हैं, दिस इज एन कैलकुलेशन, ये ऑपरेशन में नहीं आता। ओके, क्लियर हुआ? अब हम आगे चले, चलते हैं। तो हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई पर इसके मार्केट के अंदर, दैट इज कॉल्ड DBMS। DBMS इज स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अब आपका किचन है, अब किचन को हम डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है? अब डेटाबेस क्या हुआ? वहां पर रखे हुए कंटेनर जो है, दीज आर कॉल्ड व्हाट? डेटाबेस, राइट? अब किचन क्या हुआ? किचन इज कॉल्ड DBMS सिस्टम।
किचन जी। के अंदर सामान रखने का एक तरीका है, एक जी। वे ऑफ स्टोरेज है ना। तो ये सबके साथ में होता है, हम कोई सामान इधर उधर करते हैं तो मम्मी चिल्लाती है, राइट। बिल्कुल। जो डीवीए तो चिल्लाएगा ना, तो फिर डीवीए ने सारी चीजें क्या करी है, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में लगाई है। तो जी। किचन इज व्हाट योर डीबीएमएस सिस्टम। डीबीएमएस सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ वर्ड लग जाता है ना, मैनेजमेंट जहाँ वर्ड लग जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर स्टोरेज का कोई सेट ऑफ पॉलिसी है, सेट ऑफ वे है, एक तरीका है उसको स्टोर करने का। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे आईटी के फॉर्म पे। आईटी के फॉर्म पे क्या, डेटाबेस तो आपके पास था जहाँ पर आप स्टोर कर रहे थे, ठीक है, बट जी। आपने क्या करा, आपने डीबीएमएस सिस्टम लेके आए। डीबीएमएस सिस्टम क्या बताता है, ये हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स देता है कि आपको डेटा स्टोर करना है तो वो स्टोर कैसे होगा। ठीक है, आपको डेटा सिक्योर भी करना है, सिक्योर का मतलब समझ गए, आपको सिक्योरिटी देनी है, हर कोई एक्सेस ना कर जी। सके, वही जी। एक्सेस करे जिसको हमने एक्सेस ग्रांट किया है, राइट। जी। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, जहां पर मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ हो जाता मैनेजमेंट स्टोर डेटा। जी। है। तो जब जी। हम सेम डेटाबेस के साथ में भी करते हैं, तो डीबीएमएस अगर कोई बोलते हैं व्हाट इज डीबीएमएस, डीबीएमएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब हम सीक्वल कंप्लीट करते हैं उसके बाद हमारे 2 सेशन होते हैं, वो 2 सेशन में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपने क्वेरीज तो सीख ली, सारा काम करना आ गया आपको, काम कैसे करके जी। कैसे ऑप्टिमाइज करनी, ये सब आपने सीख लिया। अब पॉइंट है जी। कि डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम को समझना भी बहुत जरूरी है अगर आप डेटा उठा रहे हैं। तो उसका एक थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कवर अप करेंगे लास्ट में। ये जो अब मैं आपको जो टेक्नोलॉजी या जो सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों के बेस पे चलता है, आप उसको सिंगल बेस पे नहीं बिल्कुल। चला, ठीक है। जी। तो हमें हाँ जी। डीबीएमएस सिस्टम का पढ़ना पड़ेगा। तो डीबीएमएस ओके। इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग, ठीक है। वो क्या जी। करता है, डेटाबेस वगैरह जो रहता है उसको मैनेज करने का काम करता है, जितने भी आप डेटाबेस बिल्कुल। चलाओ, ठीक है। जी अब सर। डीबीएमएस जी। सिस्टम कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको ओरेकल का एक टूल डाउनलोड करवाया था, माइस्क्वेल आज टाइम, जी। वो एक डीबीएमएस सिस्टम है। ऐसे ही ओके। मार्केट में काफी सारे टूल्स आपको मिलेंगे, एसक्यूएल सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, पोस्टग्रेस है, ओरेकल का खुद का एक एंटरप्राइज वर्जन ओरेकल के नाम से ही चलता है, आपका एसएपी है ना है, सर आपका एक क्वेश्चन था मेरा, जो ये सीक्वल है और जो माई सीक्वल है, इन दोनों में क्या फर्क है? मैं वही तो बता रहा हूँ, माई सिक्वल आपका डीबीएमएस है, यानी कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक सॉफ्टवेयर है। ओके। सिक्वल क्वेरी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज, ओके ठीक है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अक्सर लोग है ना उसको मर्ज करते हैं, आपको मार्केट में भी काफी और बोलेंगे यू नो अबाउट माई सिक्वल, आप बोलोगे यस, तो बोलेगा सीक्वल में ये मेरी ये क्वेरी है, ये सॉल्व कर दोगे, तब आप उसको बोल बता सकते हो। अगर वो पूछता है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दैम, यस देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत सिंपल सा है कि भाई वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बट ये जो है क्या, कौन सा, जो सीक्वल माई है वो सीक्वल। एक क्वेरी लैंग्वेज है जो उस डीबीएमएस ओके। सिस्टम को मैनेज या बनाने में मैनेज हेल्प आउट, करते हैं। ठीक है। जी। उसमें आप रूल्स लिखते हो, ओके। बट जो आपका मेन सॉफ्टवेयर है वो क्या है, माई सीक्वल है या माई सॉफ्ट सीक्वल। है, दोनों बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग है। हाँ माई रिलेटेबल सीक्वल सर जिसमें हम लोग डेटा बना के रखते हैं, या उसमें भी बना सकते हैं? इसमें माई सीक्वल माई में सीक्वल डेटा बनता है, और जो बनता है, डेटा बनवाता है, जिससे डेटा बनता है ना, वो वो क्या हो सीक्वल। गया आपका, वो सीक्वल के थ्रू बनता है। सीक्वल। जैसे पाइथन हो गई, आप मोबाइल ऐप जी। यूज कर रहे हो, बट उस मोबाइल ऐप जी। को बनाने में किसने हेल्प करी आपकी, जावा वगैरह इन सब ने। तो जी। जावा जी। वगैरह क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और सीक्वल। आपका एप्लीकेशन पूरा अलग है, वो एप्लीकेशन ऐप अलग हो गया, वो उनसे मिल के बना हुआ है। वैसे ही ये सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो आपको क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो वो क्वेरी लैंग्वेज कौन सी काम करती है आपकी, सीक्वल काम करती है, सीक्वल। ओके। सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इनका जो सेट ऑफ रूल्स मैं आपको माई सीक्वल के साथ में परफॉर्म करके बताऊंगा, जो सेट ऑफ रूल्स मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा वो हर डीबीएमएस में अप्लाई होते हैं, सेम चीज, ठीक है। जी। बस जी। आपको डीबीएमएस में अलग क्या मिलेगा,
सिर्फ और सिर्फ उनका यूआई अलग मिलेगा आपको, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सॉफ्टवेयर देखने में अलग अलग होंगे, जैसे डिफरेंस होता है ना, एक्सेल का व्यू अलग होता है ना, आपका उसका व्यू अलग होता है, किसका, गूगल शीट का। पर आप जो फॉर्मूला एक्सेल में लगा रहे हो वही सेम फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो, जो भी शीट बोला आपने गूगल, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो डीबीएमएस क्या हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द डेटाबेस। ओके, इसके अंदर डेटाबेस बनेंगे आप। नाउ टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। अब चीजें समझना क्या होता था, चीजें बहुत सिंपल सी है। 3 टायर के टाइप्स होते हैं हमारे पास, द फर्स्ट 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर, ठीक है। सिंगल टायर क्या बोलता है, सिंगल टायर बहुत सिंपल सी चीज बोलता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। आपने कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जो आपके, ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड होते हैं, ठीक है, उनको किसी भी टाइप के नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। मतलब ऐसे डीबीएमएस सिस्टम, ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड होंगे, मतलब आप जो भी चीज बनाओगे वो कहाँ बनेगी, आपके सिस्टम में बनेगी, वो सर्वर पे नहीं होगी कभी भी, आप उसे रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप के जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके, अब हम इस पे काम नहीं करते पर। ओके, सेकंड होता है 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर में डोंट फोकस ऑन दिस, आप फोकस करो सिर्फ डायग्राम, डायग्राम से आपको एक बार में याद आ जाएगा। तो ये क्या आपकी क्लाइंट मशीन है, ठीक है। क्लाइंट मशीन हो गई, जैसे आप हो गए क्लाइंट, मैं हो गया सर्वर, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी सर्विस आपको दे रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को डीबीएमएस का ये आर्किटेक्चर बताओ, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आई एम योर सर्वर, और मेरा जो ब्रेन है वो क्या है, मेरा डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। और आप वो क्लाइंट, यू आर द डेटाबेस यूजर। अब आपको मुझसे मेरा डेटाबेस कहाँ है, अब यहाँ पे आपको सिस्टम समझ में आएगा। तो ये हो गया क्लाइंट और ये हो गया सर्वर, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस सिस्टम कहाँ लगा हुआ है, सर्वर मशीन पे, सर्वर मशीन पे, ठीक है। अब हमारा क्लाइंट पे आपने क्या करा, आपने डीबीएमएस एप्लीकेशन का यूज किया। डीबीएमएस एप्लीकेशन क्या होगी, लाइक आपका माइस्क्वेल हो गया, वो भी एक एप्लीकेशन है ना, उसी के थ्रू तो आप अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करोगे। तो उस डीबीएमएस एप्लीकेशन पे आपने रिक्वेस्ट करी, तो वो रिक्वेस्ट वाया सर्वर कहाँ गई, सर्वर मशीन पे, सर्वर मशीन पे गई, तब जाके आपको इस डेटाबेस से आप कोई डेटा एक्सेस कर पा रहे, ठीक है। तो 2 टायर आर्किटेक्चर ने ये बोला कि भाई हम जब डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक डीबीएमएस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है क्लाइंट साइड पे, ठीक है। और हमारा डेटाबेस का होता है सर्वर पे। तो हम जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत होती है, 2 टायर आर्किटेक्चर। ओके, क्लियर? जी बिल्कुल। मेन पार्ट कि 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी यही लिखा हुआ है, 2 टायर आर्किटेक्चर, द डेटाबेस सिस्टम इज प्रेजेंट एट सर्वर मशीन एंड DBMS application is present at the client machine. These two machines are connected with each other through a reliable network, which is shown in figure. ठीक है, एक नेटवर्क के थ्रू ये दोनों आपस में अटैच होते हैं। क्लियर हुआ? जैसे अभी आपने बताया कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस यूजर मैं हो गया, हाँ, और डीबीएमएस एप्लीकेशन मतलब जैसे सीक्वल बोला आपने, सॉरी माई सीक्वल बोला अभी, करेक्ट, कि जिसको मैं यूज कर रहा हूँ अपने लिए, और जो डेटाबेस सिस्टम है जो सर्वर मशीन जो हमें डेटा देगी, जहाँ जिसपे मतलब डेटा है, करेक्ट, जी यही है ना, ऐसे ही ना? हाँ यही चीज जी होती है। ओके सर। लेकिन हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर में आप देख रहे हो सब कुछ वही है 2 टायर आर्किटेक्चर जैसा, जी बट यहाँ पे फंडा क्या फंसा, यहाँ पे फंडा ये फंसा कि क्लाइंट मशीन पे भी डीबीएमएस एप्लीकेशन है और सर्वर मशीन पे भी डीबीएमएस एप्लीकेशन है, ठीक है, ओके, ठीक है।
तो अब दोनों जगह एक ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ स्ट्रक्चर वही है, बट यहाँ पे क्या हो गया, सर्वर पे भी आपका डीबीएमएस एप्लीकेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, मेरा पॉइंट क्या था, 3 टायर आर्किटेक्चर में इट्स मोर सिक्योर देन 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर। मतलब हुआ क्या, आप ऐसे समझो, आप अपने ऑफिस जाते हो, राइट, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, मेरा जो ऑफिस है, माय ऑफिस इज इन वाटिका टेरियम, ठीक है, दिस इज माय बिल्डिंग ओके। नेम। अब क्या होता है, जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा तो पहले तो मेरा चेकिंग पॉइंट कौन होता है, वाटिका वाले होते हैं, ठीक है। तो मैंने वाटिका वालों को अपना आईडी कार्ड वगैरह जो भी चीज होती है वो उनके एंड पे मैं चेक हो जाता हूँ। मतलब जी मैं क्लाइंट हूँ, मैंने अपने इधर से एप्लीकेशन भेज दी, जी। ठीक है, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट करा, वाया नेटवर्क मैं बाय लेफ्ट ऊपर जाता हूँ, फिर मेरे कंपनी के इधर भी एक रिसेप्शन एरिया है जो मुझे एंट्री जी देता है एक्चुअली, जी ठीक बिल्कुल। है। तो दिस इज व्हाट सर्वर मशीन, सर्वर मशीन पे लगा हुआ डीबीएमएस एप्लीकेशन। तो मतलब पहले क्या हो रहा था, 2 टायर में सिक्योर तो था, लेकिन क्या हो रहा था कि मैंने यहाँ पे एक्सेस देख लिया, फिर उसके बाद मैं सीधा यहाँ जाके डेटाबेस एक्सेस कर पा रहा था, ये 2 टायर का था। यहाँ पे जी डेटाबेस सिस्टम से, क्योंकि डेटाबेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक्सेस में नहीं आना चाहिए डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस पूरे तरीके से खत्म हो गया। पॉइंट समझे, नहीं आया, एक और एग्जांपल देते हैं। नहीं, मैं सर जैसे अभी आपने बताया कि हाँ, जो अभी जैसे ऊपर लिखा हुआ है डेटाबेस यूजर, वो तो मैं हो गया, ठीक है। और करेक्ट, क्लाइंट डीबीएमएस एप्लीकेशन जो मैं माई सीक्वल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। राइट। और जो सर्विस मशीन है उसमें जो सर्विस डीबीएमएस एप्लीकेशन है वो मतलब वो नहीं समझ आया सिर्फ मेरे को मैं कि वो आपको एक क्लाइंट की तरफ से है या क्या है, मतलब वो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता ओके। हूँ। हाई राइज सोसाइटी देखिए, जी जी रहे हो कभी? बिल्कुल। हाई राइज सोसाइटीज में आपके पास 3 टायर सिक्योरिटी बोलते हैं वो लोग, ओके। और 3 टायर सिक्योरिटी का मतलब पूछा कभी? नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज थिंक अबाउट अ प्रीमियम सोसाइटी, ठीक है, जो 3 टायर सिक्योरिटी आपको कमिट करती है। 3 टायर सिक्योरिटी क्या हो गई कि सबसे पहले तो आपकी चेकिंग कहाँ होगी, सबसे पहले बंदा आइडेंटिफाई कहाँ होगा, मेन गेट पे, गार्ड जी वहीं बिल्कुल रहेंगे ना। आपको बिल्कुल। सोसाइटी में एंटर होने से पहले पर्सन कौन चेक करता है, गार्ड चेक करता है जो मेन गेट पे अवेलेबल होता है, जी बिल्कुल। राइट, वो चेक करेगा। उसको चेक करने के बाद फिर आपका पर्सन अंदर आया, वहां से वैलिडेट हुआ, वहां से वैलिडेट होने के बाद वो पर्सन अंदर आता है, अंदर आता है तो जो आपका बिल्डिंग एरिया समझे, मतलब जिस बिल्डिंग में आप रहते हो उसके नीचे एक गार्ड और होता है। हाँ जी। फिर वो बंदा वहां पर चेक होगा, एंट्री करेगा, फिर वो जाएगा जी आपके फ्लैट के सामने, फ्लैट के सामने जी गया तो वहां पर जी। जाके कौन चेक करेगा, वहां पर आप भी चेक करोगे। तो ओके। दिस इज काइंड ऑफ थिंग, दिस इज कॉल्ड एन 3 टायर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 टायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहाँ जी पे आपने डीबीएमएस एप्लीकेशन से बोला कि मेरे को ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो वो सीधा डेटाबेस से इंटरेक्ट हुआ, डेटा फैच करके ले आया, राइट। जी जी। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने इधर गार्ड बैठा दिया है, कहाँ पर, सर्वर मशीन पे। तो अब ओके। क्या होगा कि ये जो डीबीएमएस एप्लीकेशन है, आपने तो रिक्वेस्ट यहाँ पे डाली कि ये डेटा फैच जी करो, इसने क्या करा है, इसने सर्वर मशीन की डीबीएमएस एप्लीकेशन को ये रिक्वेस्ट भेजी, फिर ये सर्वर मशीन का जो डीबीएमएस एप्लीकेशन है ये प्रोसेस करके किससे इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस से। डेटाबेस। डेटाबेस। मतलब आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ओके। डीबीएमएस डेटाबेस से, जी। आपको किसके थ्रू इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, डीबीएमएस एप्लीकेशन डीबीएमएस के। एप्लीकेशन। तो दिस इज मोर सिक्योर देन डायरेक्ट कनेक्शन, ओके। फॉर जी सर। एग्जाम्पल, जैसे आपको मेरे से स्टडी करना है, मेरे से किसी को भी स्टडी करना है, तो वो मुझसे जी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता जी फर्स्ट टाइम। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने एक एप्लीकेशन बना रखी है, जी। एप्लीकेशन इन द सेंस उसको विनीत सर से बात करनी पड़ेगी। तो ओके। डीबीएमएस एप्लीकेशन कौन हुआ, विनीत सर, सर। करेक्ट। यू आर द क्लाइंट, आपने रिक्वेस्ट डाली विनीत सर पे, विनीत सर ने रिक्वेस्ट डाली, विनीत सर मेरे को एक्सेस कर सकते हैं, तो विनीत सर ने मेरे को एक्सेस किया।
तो दिस इज द पॉइंट कि हम इस तरीके से इंटरेक्ट करके काम कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट विनी सर हो गया सर्वर डीबीएमएस एप्लीकेशन एप्लीकेशन। अगर जब आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो एग्जैक्टली एप्लीकेशन किसकी हुई, वो क्लाइंट की, राइट। सपोज मैं एक असिस्टेंट रखती हूँ अपने पास, तो विनीत सर ने मेरे से डायरेक्ट बात करने की जगह किसको दिया रिक्वेस्ट, असिस्टेंट को दिया। तो असिस्टेंट क्या हुआ, सर्वर साइड का एप्लीकेशन है। जी और इजी करूँ, प्रधानमंत्री से डायरेक्टली मिल सकते हो, नहीं नहीं मिल सकते ना। तो क्यों, नहीं क्योंकि नहीं प्रधानमंत्री इज योर डेटाबेस एंड जी उसका जो पीए है, उस पर्सन का पीए जो होगा वो कौन होगा, सर्वर का वर्ड डीबीएमएस, डीबीएमएस ठीक जी है। और आप ठीक डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपके बीच में जो एमएलए है, सपोज एमएलए जो हमने बना रखा है, वो हमारा जी क्या हो गया, एक इंटरेक्शन पॉइंट हो गया। दैट इज माय दैट पर्टिकुलर एमएलए इज माय डीबीएमएस एप्लीकेशन, वो मेरी है। जी मैंने उस जी पर रिक्वेस्ट डाली, उसने डीबीएमएस एप्लीकेशन ने प्रोसेस करी, उसने वो प्रोसेस करके वो एप्लीकेशन किस पर डाली, सर्वर के डीबीएमएस यानी कि प्रधानमंत्री के पीए को। वो पीए डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, हम डायरेक्टली अब एक्सेस नहीं कर रहे हैं। नहीं कर सकते कॉल्ड व्हाट, फ्री टायर एक्सेस। ओके, सर जी क्लियर हुआ। ये बस समझना है, बिल्कुल इतना हार्डकोर आपको डीप फॉर्मेट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं हाँ जी ओके, सर बिल्कुल क्योंकि जी हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं होता, वो डीबीए वाले का इंटरेक्शन होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब बैठे हो सिस्टम पे एज अ डेटा वो डेटा एनालिस्ट, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आप डीबीए वाले से ये बोल सको कि भाई मेरे को ये चीजें दे दो, ये चीजें नहीं है इसके अंदर, ओके ठीक है। आपको जी इस सर लेवल पे वो करना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। ठीक है ओके, इसलिए मैं आपको ये जी ऐसी चीजें बताऊंगा काफी सारी। जैसे अभी आपने बोला था कि असेस नहीं कर सकते तो मेरे को असेस रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी मतलब फिर ही मेरे पास डेटा आएगा यस, ठीक है ठीक है। जी नाउ अब बात आती है कि एसक्यूएल क्या है। अभी तक तो हमने डीबीएमएस को समझा था, अब हमारा जी पॉइंट आता है एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल को हम क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, ये प्रोग्रामिंग नहीं होती, ये क्या होता है, क्वेरी ओके लैंग्वेज होता है। अब इसको क्वेरी लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, अगर आपको घर में कोई सामान चाहिए, जी राइट, तो आप अपनी वाइफ से या अपनी मदर से क्या बोलोगे, आपको चाय चाहिए तो आप क्या करते हो, आंसर देते हो या क्वेरी करते हो। मैं पूछता हूँ मेरे को चाहिए दे दो मुझे कहते हैं दैट इज योर क्वेरी ना, जी कि मेरे को चाय दे दो, तो आप पूछ रहे हो, दैट इज योर व्हाट, क्वेरी, ठीक है। तो जी जब हमारे पास डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, हमें उसमें से कोई चीज पैच करनी है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम, क्वेरी राइट। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। इसका फंडा ये है क्वेरी लैंग्वेज जी बोलने के पीछे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जी बिल्कुल राइट। अब जैसे आप मेरे से कोई चीज पूछते हो, तो वो क्या होता है मेरे लिए, क्वेरीज होती है। स्ट्रक्चर्ड है बिल्कुल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होगी वो तो अब आप समझो जी कि हम आपस में भी बात करते हैं तब भी हम क्वेरीज ही कर रहे होते हैं, दोस्तों बिल्कुल से सर भी बात करोगे तो भी क्वेरीज ही कर रहे होते हैं, आंसर कभी नहीं दे रहे होते। आंसर तब देते हो जब आपके पास क्वेरीज आती हैं, उसमें आप क्या करते जी हो, आप डेटा डिलीवर करते हो। जैसे सपोज हम किसी किसी दोस्त से बोलते हैं आज शाम को पार्टी पे चलेगा, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, क्वेरी। जी अब वो नहीं आंसर में कुछ भी डेटा दे सकता है, यस और नो। जी पॉइंट समझ में आया। इसलिए जी हम सर इसको प्रोग्रामिंग नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं, क्वेरीज बोलते हैं। कि हमें क्वेरी लॉजिकली लैंग्वेज वो चीज पूछना है, आप समझो आपको क्वेश्चंस बनाने हैं कि भाई मेरे को ये बात बोलनी है और ये डेटा चाहिए इस पर्टिकुलर डेटाबेस से, तो देन इट इज कॉल्ड व्हाट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। क्वेरी अब एसक्यूएल इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको हम जी सीक्वल भी बोलते हैं और एसक्यूएल भी बोलते हैं, और जी सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो मैं आपको 4-5 ओके नाम बता दिए, लोग कुछ भी बोल सकते हैं आपके सामने, तो उस जी तरीके से आपको रखना है। दिस जी इज द वन ऑफ द सिंगल यूनिवर्सल और सिंगल क्वेरी लैंग्वेज इन द इंडस्ट्री व्हिच इज इंटरैक्ट विद डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, या डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं है, सीक्वल है, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, फंडे सबके सेम ही जी होते हैं प्रोग्रामिंग में भी, लेकिन सीक्वल में आपको कोई दूसरी सीक्वल फॉर्मेट नहीं मिलेगा। क्वेरी नहीं इसी की
फॉर्मेशन इसी का होगा, काम करने का तरीका यही होगा, इसी पे चल रहा होगा सब कुछ। इसलिए सीक्वल पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है एज कम्पेयर टू डेटाबेस टूल। अगर आपको सीक्वल बहुत अच्छे से आता है तो आप किसी भी टूल पर काम कर सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड वन इज, इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है। ये 4 ऑपरेशंस मैंने डिवाइड करके अलग से रख दिए। तो इसमें है ना 4 चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज डीडीएल। डीडीएल इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मेरे को डेटाबेस बनाना है, टेबल बनानी है, ठीक है, या टेबल हटाना है, तो आप देख रहे हो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना, उसको हटाना या उस स्ट्रक्चर पर कुछ भी चेंजेस करना। तो ये किसमें आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। ओके, दूसरा सेक्शन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट, हमारे लिए ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सेक्शन का नाम क्या है एग्जैक्टली, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन में क्या आता है, जैसे डेटा आपको इंसर्ट करना है नया, ठीक है, कोई डेटा आपको अपडेट करना है, कोई डेटा आपको डिलीट करना है, और कोई डेटा आपको फैच करना है। फैच मैंने इसमें अलग कर दिया है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, बट ये डीएमएल के अंदर ही रहता है। तो फैच करने का कॉन्सेप्ट समझे, डेटा रिट्रीव करना है, मैंने आपको बोला कि ये डेटा निकालना है इसमें। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आती है। आगे जब क्वेरी बताऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा मैं कैसे कैसे चीजों की बात कर रहा हूँ। इसमें असाइनमेंट आपको काफी सारे दे दूंगा मैं, ओके, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से करना है, आप बैकबोन समझ के चलना है इसको, इस वाले पार्ट को, ठीक है सर, ठीक है। इसमें मुझे ज्यादा मेहनत चाहिए। एक्सेल का तो चलो एक बार को मैं मान लूंगा कि एक्सेल का इंटरेक्शन ठीक है होता है, लेकिन अगर आपको पे स्केल बढ़ानी है अपनी कंपनी के अंदर तो दिस इज द वन ऑफ द, इसके थ्रू आप बना सकते हो। तो सर सबसे ज्यादा जोर इस पे देना पड़ेगा मतलब? हाँ, इस पर देना ठीक है, पड़ेगा भाई। इस ये आपको पैसा कमाने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। पैसे तो सर कमाने हैं जी। इसी की वजह से कमाऊंगा वो। ठीक और ठीक है जी। प्लेसमेंट होने के चांसेस भी यही देता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ओके, इस पे काम करना और क्वेरी करना आसान आसान तो है, बट लॉजिकली समझना थोड़ा सा टफ होता है, कंसेप्चुअल है ना ये थोड़ा सा, इसलिए, ठीक है। जी तो हमें जी जी बेसिकली बिल्कुल आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ये है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जी। ठीक है। और ये बहुत इजी सिनेरियो होता है, मतलब सबसे इजी ट्यूटोरियल है, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। आप मुझसे क्वेरीज नहीं कर पाओगे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। आपको समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन जब आप प्रोसेस करने बैठोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी। ये उसमें गेम खेलता है सिक्वल, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। द मैंने लास्ट वन, एक्चुअली ऑनलाइन ट्राई किया था, लेकिन कुछ चीजें समझ आती थी, कुछ नहीं। जैसे अभी आपने बताया मेरे को कि डीडीएल और जैसे डीएमएल, तो मेरे को ये मैं दोनों को मिक्स कर देता था उस टाइम पे। नहीं आपको मैं अभी, आप मेरे से पढ़ोगे ना, मैं आपको जो चीजें पढ़ाऊंगा आपको क्लियर कर दूंगा। ये पार्ट भाई ये बताया मैंने, इस पार्ट पे मैं आपको प्रैक्टिस तक करा दूंगा, मतलब टास्क असाइन करके टास्क की प्रोसेस करवा दूंगा, आपसे करवा भी दूंगा, ठीक है। उससे आपको ओके चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये डीडीएल में यही आता है, तो फंडे बनाने पड़ते हैं अपने दिमाग में, बस फंडे आपको बना के रखने, बाकी कुछ नहीं करना, ओके। ठीक है। सर अभी लास्ट जैसे होता है इसमें हमारा लिखा डेटा हुआ है कंट्रोल। डीडीएल में, एक मिनट, ये मेरा क्वेश्चन था। जैसे जी, डीडीएल में आपने लिखा क्रिएटेबल, तो मेरे को समझ आ गया। एल्टर हाँ, टेबल का एल्टर का क्या मतलब है इसमें? अच्छा, जीन्स आप परचेज करते हो, है ना। अब जीन्स कभी बड़ा होता है तो क्या कराते हो उसको, कटवाते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, एल्टर बोल देंगे। है ना, ऑल्टर बोलते हैं ना, ऑल्टरेशन कराना है। तो हाँ जी हाँ जी। ऑल्टरेशन वर्ड हम इसमें इस तरीके से यूज करते हैं कि अगर आपका कोई डेटाबेस बना हुआ है, कोई डेटाबेस ओके, बना हुआ है, तो आपको डिलीट करके नया बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसे क्या करोगे, हाँ ठीक है, ऑल्टर करके अल्टरनेशन चेंज कर कर देंगे। सकते हैं। अपडेशन नहीं होगा, अपडेशन किस में कर सकते हैं हम, डेटा में कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में जब कुछ होता है चेंजेस तो वो क्या होता है, वो ऑल्टरेशन कहलाता है, ओके, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करता है,
ये ग्रांट एंड रिवोक वाला होता है। ग्रांट यानी कि ग्रांट एंड रिवोक का मतलब हो गया जैसे मैंने आपको परमिशन ग्रांट कर दी, यस प्रदीप आप ये चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको परमिशन ग्रांट कर रखी है कि आप इस डेटाबेस में ये सब काम कर सकते हो, बट मैंने क्या करा बीच में आपसे ये परमिशन रिवोक कर ली कि अब आपको राइट नहीं है इन सब चीजों को प्रोसेस करने। ओके, पॉइंट समझ में आ गया? मतलब होता जी है ना, बिल्कुल। आप इस लोकेशन पे जा सकते हो, इस लोकेशन पे आपको परमिशन ग्रांट नहीं है, आपकी परमिशन रिवोक करनी है, कोई प्रिविलेजेस या सिक्योरिटी असाइन करना, फिर सिक्योरिटी को रिवोक कर लेना, हटा देना, इसको प्रोसेस के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज पर काम होता है, इसको बोलते हैं ग्रांट एंड रिवोक। ओके, क्लियर जी हुआ? कोई बिल्कुल। डाउट? नहीं सर अभी तो नहीं, मैं मतलब स्टडी करूंगा इसको दोबारा से एक बार अच्छे से, तो फिर मैं अब मुझे बताऊंगा ना आपको अगर अपनी कुछ। ईमेल आईडी बताओ मुझे। मेरी भगत प्रदीप, क्या बच्चे बताओ, स्पेलिंग बताओ। BHA BHA GAT GAD TT, भगत, भगत प्रदीप PAR यही है? PAR सर @ gmail.com। नहीं नहीं 10 लगना है बीच में, 10 @ जी 10 @ हाँ। फोटो लगा हुआ है आपका? हाँ जी जी यही यही है। एचकल ट्यूटोरियल के नाम से डालें। ओके आपको मेल मेल नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, जस्ट डू वन थिंग, स्लाइड डालना है, ठीक है, और ओपन कर देना है। गूगल ठीक है स्लाइड सर। ओपन करोगे तो आपको उसके अंदर, जैसे नहीं आता कभी तो ऐसे ऐसे कभी कभी स्लाइड ओपन हो जाती है डायरेक्टली, तो आप ऐसे करके जी देखोगे तो यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाई देगी, ओके ठीक है। ठीक है सर। मैंने आपको व्यू का एक्सेस दे रखा है तो आप उसको पढ़ सकते हो, फर्दर सर्च कर बिल्कुल सर सकते हो, बिल्कुल। जी सर जी। ओके। तो कल से हम क्या करेंगे, कल से हम प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग हम जी अभी आपको अपडेट कर देंगे कि मीटिंग कितने जी बजे होगी कल। कल सुबह बिल्कुल। थोड़ा सा हम 1-2 घंटे पहले रखेंगे, जैसे 10 बजे स्टार्ट करें तो हम 8 बजे रखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई इशू नहीं है। हाँ जी है ना। हाँ तो जी हाँ जी बिल्कुल सर। कल से हम 2 घंटे का टर्न आउट कर देंगे, इसका टर्न आउट टाइम जी जो टैट रहेगा क्लासेस का 2 से 2.5 घंटे का हम कर देंगे उसको कन्वर्ट। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। चलो अभी ओके इसको देखो, समझो, थ्योरी है, जी आराम से देखो इसको, फिर अपन जी आगे करना स्टार्ट। ओके, ओके सर। ओके, ओके थैंक यू। थैंक यू सर।